नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे ब्रेजा के इन दो वेरिएंट के बारे में। आज हमारे पास है ब्रेजा का ZXi वेरिएंट और उसके ऊपर वाला ZXi प्लस वेरिएंट। दोनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, क्या क्या फीचर डिफरेंस आते हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी सिर्फ एक इस वीडियो में। ठीक है, प्राइसिंग की बात कर ले सबसे पहले तो ZXi अपने को ऑन रोड पड़ता है गुड़गांव में 12,80,000 रुपये का। एक्स शोरूम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये अपने को पड़ता है ZXi प्लस 14,40,000 रुपये का। दोनों गाड़ियों के जो मैंने प्राइस बताए ये मैनुअल ट्रांसमिशन के प्राइस आपको बताए हैं। ऑटोमेटिक भी दोनों में अवेलेबल है। 1,50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आती है वो है CNG अगर आपको लेनी है तो यही ऑप्शन है। टॉप मॉडल में CNG के ऑप्शन नहीं आते। अब जी जो प्राइस डिफरेंस है 1,60,000 का, क्या ZXi प्लस वैल्यू फॉर मनी है उस प्राइस पे, तो वो आज इस वीडियो में हो जाएगा कवर आपके लिए। ठीक है, कलर जो आप देख रहे हो ये दोनों ब्लैक कलर है। ये सिर्फ आपको ZXi और ZXi प्लस में ही मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्यूल टोन के कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सेम टू सेम है। ठीक है, जो कलर आप ZXi में ले सकते हो वो आप ZXi प्लस में भी ले सकते हो। ड्यूल टोन के लिए 20 से 22,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की। तो दोनों गाड़ियों को आप जब सामने से देखोगे तो आपको सेम टू सेम ही दिखने वाली है। ठीक है, इसमें ZXi वेरिएंट में कुछ एक एक्सेसरी लगी हुई है जो कि मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ कौन कौन सी जो पार्ट है वो एक्सेसरी का है, और आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या ये एक्सेसरी आपको कंसीडर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ZXi से स्टार्ट करते हैं। LED बेस्ड हेडलैम्प आते हैं, DRLs आते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर यहाँ पे नहीं आते जो कि इधर आते हैं। ठीक है, बाकी दोनों लाइटें सेम टू सेम है। नीचे जो है आप फॉग लैंप और ये गार्निश देख रहे हो, ये दोनों ही एक्सेसरी का पार्ट है। जी हाँ, ZXi वेरिएंट में फॉग लैंप नहीं आते। ZXi प्लस में आपको जरूर फॉग लैंप के ऑप्शन मिलते हैं। नीचे स्किड प्लेट के ऊपर आप जो ये एलिमेंट देख रहे हो ये भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। जो ऊपर वाली ये क्रोम है ये कंपनी फिटेड जो है वो आपकी आती है। तो ये चीज़ है, कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलते। एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या दी गई है कि ZXi प्लस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा के फीचर्स मिलते हैं, तो वो एक कैमरा आप यहाँ पे एक्स्ट्रा देख पाओगे। ठीक है, एडास के फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको नहीं मिलते। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलते। देखिए ब्रेजा का प्राइस तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसके कंपटीशन से इसको देखोगे ना तो फीचर्स हालांकि उतने सारे आपको नहीं ऑफर किए जाते। चलिए अब बात करते हैं जी साइड डिजाइंस की। ORVM दोनों गाड़ियों के सेम आपको मिलेंगे। दोनों इलेक्ट्रिक एडजस्ट होल्ड के फीचर के साथ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैमरा जो है वो आपका एक्स्ट्रा मिलता है। देन अपने पास अलॉय व्हील की बात कर लेते हैं। पहले अलॉय में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ कलर रिलेटेड ही डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी साइज जो है वो बिल्कुल सेम है। सामने डिस्क आते हैं ब्रेजा में, पीछे अभी भी ड्रम ब्रेक के ही ऑप्शन है। ओवरऑल टायर का साइज देखोगे तो 215/60 का टायर साइज है। 16 इंच के टायर है। इसके बेस वेरिएंट में रिम मिलते हैं, लेकिन जो टायर का साइज है वो आपको सेम ही मिलता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो रूफलेस आती है दोनों ही गाड़ियों में कंपनी से, और दोनों ही गाड़ियों में आपको सनरूफ जो है वो भी मिलती है। छोटी वाली सनरूफ है, अंदर चल के कितना का साइज़ है वो भी दिखा दूंगा। देन शार्क फिन एंटीना भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। ठीक है, मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। साइड से रिक्वेस्ट सेंसर दोनों गाड़ियों में आता है, क्योंकि दोनों में कीलेस एंट्री के फीचर आते हैं। रिमोट पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। चाबी भी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। अब बात आती है जी पीछे से। ठीक है, पीछे दोनों गाड़ियों में अपने को LED बेस लाइटें मिलती है, वाइपर, डिफोगर, वॉशर मिलते हैं। ठीक है, बैक कैमरा अपने ZXi प्लस में तो आता ही है, ZXi में भी आपको पीछे वाला कैमरा जो है वो मिलता है। ठीक है, 4 पार्किंग सेंसर से कोई भी आपको डिफरेंस जो है वो पीछे से नहीं मिलेगा। बूट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो इतना कुछ बूट मिलता है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हो, ZXi प्लस में तो पेट्रोल ही आएगा, तो इतना बूट आपके लिए रहेगा। जो स्पेयर व्हील है तो वो आपको स्टील रिम मिलेगा, और जो टायर साइज है वो आपको सेम टू सेम जो गाड़ी में आते हैं वही टायर का मिलेगा। इसमें एमिनिटीज़ के तौर पे आपको एक छोटा सा हेलोजन लैंप जो है वो मिलता है सिर्फ। ठीक है, ऊपर बाकी पार्सल ट्रे आती है। 60-40 के रेशो में सीट स्प्लिट हो जाती है, और दोनों जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आते हैं। अब जी मैं आपको दिखाता हूँ ये ZXi वेरिएंट। अब मैं ये आपके लिए CNG वाला वेरिएंट जो है वो लेके आया हूँ, तो आपको CNG के बाद क्या स्पेस मिलता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो CNG टैंक है और कुछ इतना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। CNG के लिए आपको 1,00,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ZXi वेरिएंट में। पार्सल ट्रे CNG के साथ आपकी मिलती है, और बाकी सीटें जो है वो इसकी भी 60-40 के रेशो में स्प्लिट होती है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों आते हैं। वो जो लैंप है वो इसमें भी आता है ZXi वेरिएंट में भी। ओके,
तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब बात करें अगर फीचर्स की, तो पहले मैं एक बार आपको ZXi वेरिएंट के फीचर दिखा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ZXi प्लस में क्या मिलता है। हाँ, उससे पहले एक्सेसरी भी बता दूं मैं आपको। ये वाली पार्ट जो है वो एक्सेसरी है, ये जो क्रोम है ये भी आपकी एक्सेसरी है, ये वाली भी एक्सेसरी है। देन ये जो चीज़ है पूरी, ये साइड मोल्डिंग, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक्सेसरी का पार्ट है। अब इनको लगाने से आपकी जो क्लैडिंग्स है ब्लैक कलर की, वो थोड़ी सी जो है वो कम दिखती है, थोड़ी ये ज़्यादा बेटर लगती है। लेकिन उसका एक नुकसान क्या है कि टायर जो देख रहे हो ना आप, वो छोटा लगेगा आपको ये वाली चीज़ लगाने के बाद। ये एक छोटा सा डिमेरिट मेरे को लगता है इनका। अब बात आती है जी अंदर के फीचर्स की। डोर पे ब्राउन ये फैब्रिक का यूज़ है, बाकी आपका पूरा डोर ब्लैक जो है वो मिलता है। ये हल्की सी, ये देखो आप, ग्रे ग्रे इफेक्ट जो है वो मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। क्रोम के डोर हैंडल्स मिलते हैं। ये स्कफ प्लेट जो आप देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी अंदर की सीटें अपने को फैब्रिक जो है वो दी गई है। जो सीट बेल्ट है वो 2 आती है 3 पॉइंटर, एक अभी भी लैप सीट बेल्ट ही रखी गई है, और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। ऊपर ये सनरूफ आप देख सकते हो। कैबिन लैम्प जो है ना वो वहाँ पीछे की तरफ दिया गया है, कोई यूज़ नहीं है उसका, पर पता नहीं क्यों मारुति ने बस फीचर देने के लिए दे दिया। अब बात आती है ZXi प्लस वेरिएंट की। तो इसमें आप देखो, इसका डोर भी आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं भी कोई लेदर का यूज़ नहीं किया गया, ना ही डोर पे ना ही सीट पे, ठीक है। और एक फीचर डिफरेंस क्या है कि इसमें आर्मरेस्ट आ जाता है, बाकी नीचे 2 आपको सॉकेट मिल जाते हैं। एक USB A टाइप का है, एक USB C टाइप का है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। ओके, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब ZXi के फीचर और मैं आपको दिखा देता हूँ। फीचर में ही है मेन डिफरेंस ZXi और ZXi प्लस में। एक तो मैंने आपको बता दिया कि 360 डिग्री कैमरा वाला जो है एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा आपको कुछ एक फीचर जो है और भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों फीचर जो है वो आते हैं। बाकी सारे कंट्रोल्स आपको मारुति के रेगुलर कंट्रोल्स मिलते हैं। ट्विटर जो है वो इसमें 2 आ जाते हैं, 4 आते हैं स्पीकर। कोई भी प्रीमियम साउंड जो है वो नहीं आता, नॉर्मल स्पीकर जो है वो आपके मिलेंगे। जबकि ZXi प्लस में क्या है कि आपको आर्टेमिस का साउंड सिस्टम मिल जाता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर आपको आता है। सीटें मैनुअल आती है ZXi में भी, ZXi प्लस में भी। और यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलते हैं। ये आपका फॉग लैंप का हो गया जो कि एक्सेसरी का पार्ट है ZXi के लिए, लेकिन वहाँ पे एक्सेसरी का पार्ट नहीं है। CNG में और फ्यूल में ट्रांसफ़र करने के लिए एक बटन है, हेडलैम्प लेवलर है, और यहाँ पे अपने पास जो है वो इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन है। अब ये जितने डमी बटन दिख रहे हैं ना, ये आपके वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। स्टीयरिंग की बात करें तो लेदर की रैपिंग नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल आते हैं, फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल आते हैं, और यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स आते हैं। वाइपर अपने नॉर्मल है, हेडलैम्प भी यहाँ पे अपने नॉर्मल ही है, और MID कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। MID ठीक ठाक ही है, बाकी कंट्रोल आपकी यहीं से ही होगी, ठीक है। ये कलरफुल वाली आती है, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में वो नॉर्मल वाली आती है, बस ये डिफरेंस है। अब बात करें अगर अपन सेंट्रल कंसोल की, ऑफ करते हैं एक बार एसी को, तो ये कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक में दिया है। देखो यही चीज़ मेरे को ब्रेजा की जो है वो एक बुरी लगती है, ये प्रीमियम नहीं लगती, ठीक है। ये गाड़ी इतना आप इसके ऊपर पैसा खर्चोगे लेकिन ये प्रीमियम फील नहीं होती, ये एक बड़ी दिक्कत है इसके साथ। देखोगे ना हार्ड प्लास्टिक, सब कहीं आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, जहाँ भी टच कर लो आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलने वाला है, ठीक है। जबकि इसके सेगमेंट की गाड़ियाँ लेदर की फिनिश देती है एक नंबर की, और मारुति भाई पता नहीं क्यों करती है ऐसे। अब बात करें जी इसकी, तो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी वायरलेस चल जाएगी। सुजुकी कनेक्ट के फीचर नहीं आते ZXi वेरिएंट में इस स्टीरियो के साथ, ठीक है। ये 8 इंच का स्टीरियो आपको मिलता है, वो वाला बड़ा है ZXi प्लस में, वो जाके दिखाऊंगा। और वॉइस कमांड के रिलेटेड जो है वो फीचर्स आपको ज़रूर यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक AC आता है, नीचे एक 12 वोल्ट का है और एक USB का है। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल आता है अगर आप मैनुअल लेते हो दोनों गाड़ियों में, और 6 स्पीड का आता है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। अब ये जो है ना मारुति वाले ये देते हैं टॉर्क कन्वर्टर अपने इंजन के साथ, इसी वजह से इनका ऑटोमेटिक आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो ऑटोमेटिक इनका कॉस्ट करता है, पर ठीक है, वो माइलेज भी आपको बढ़िया दे देगा, रिलायबल भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचो कि यार बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। थोड़ा ले तो रहे हैं पर फिर भी चलो काम आपका सही निकाल देगा वो। IRVM मैनुअल आता है, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर है, हेलोजन बेस्ड लैंप है, और अपने पास ये है सनरूफ, ये साइज़ की सनरूफ है। अभी XUV 3XO आ रही है तो उसमें आएगी पैनोरामिक सनरूफ इस सेगमेंट में, अदरवाइज़ अभी तक तो सभी गाड़ियों में आपको ऐसी ही सनरूफ मिलती है। XUV 3XO की वीडियो भी हम लेके आएंगे चैनल पे। अभी तक जो हमने उसके टीजर में देखा है वो काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी साबित हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जब वो वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। 29 अप्रैल को जो है वो शायद वो लॉन्च हो रही है, तो उसके आसपास ही वीडियो भी जो है वो आपके लिए आ जाएगी। कप होल्डर से कोई भी आर्मरेस्ट
एग्जॉस्ट नहीं है, मैनुअल हैंड ब्रेक जो है वो आपको मिलता है। कुछ इतने साइज़ का ग्लोब बॉक्स है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर जो है वो भी नहीं आता, ठीक है। अब एक और जो कमी है वो है कि जी इस वेरिएंट में सिर्फ 2 ही एयरबैग आपको ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, सामने वाले, बाकी कोई साइड एयरबैग नहीं, कोई कर्टन एयरबैग आपको नहीं मिलता। यहाँ पे अपने पास वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, लेकिन इसको प्रेस करना पड़ेगा, और इस तरफ अपने पास टिकट होल्डर जो है वो मिल जाता है। ओके जी, तो ये हो गए सारे फीचर्स। देख लो एक बार फिर से आप इसके डैशबोर्ड को। बाकी कोई मेजर डिफरेंस आपको ऐसे मतलब कि जो फैब्रिक है या फिर कलर स्कीम में मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, फीचर्स का डिफरेंस ज़रूर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जी बात करें इसकी, तो डोर पे कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा एकदम सेम टू सेम आपको मिलने वाला है, ठीक है। आर्किमिस के साउंड्स जो है वो आ जाते हैं आपके ZXi प्लस वेरिएंट में, तो ये एक फ़ीचर हो गया। बाकी सीटें इसकी भी फैब्रिक ही है, टॉप मॉडल में भी फैब्रिक सीटें ही देती है कंपनी। थोड़ा सा कलर आप देख सकते हो यहाँ से, हल्का सा ब्राउन और ब्लैक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। चाबी दोनों गाड़ियों में ये वाली आती है, ठीक है, दोनों ही चाबी ऐसी आती है, बस लॉक अनलॉक, और कोई हिडन फीचर कुछ नहीं, ठीक है। अब जो हम बता रहे थे आपको, तो ये सारे बटन आपके आ गए HUD के, यानी कि हेड अप डिस्प्ले। जब गाड़ी स्टार्ट होगी और आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपकी डिस्प्ले जो है वो निकल के आएगी। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके ही दिखा देता हूँ, दिख रही है आपको। अब उसमें इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है, हेलो आया, डोर कौन सा खुला हुआ है वो दिखाया, स्पीड से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखा देगी। जो बाकी के ये बटन है ये तो इल्यूमिनेशन का है, मतलब कितनी ब्राइट आपको देखनी है, और ये है कि आप अपनी साइज़ के हिसाब से, मतलब अपने व्यू के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना तो पोजीशन दिखा रहा है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, वो वाला सीन है, ठीक है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल पेट्रोल में आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें भी मिलेगा। वो CNG था तो इसलिए वो बटन नहीं था। और व्यू का है 360 व्यू, अगर आपको देखना है तो इस बटन को प्रेस करके आप ये देख सकते हो, ठीक है। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट कलर की ब्रेजा दिखा रहा है, वाइट ही दिखाएगा, कोई भी कलर आप ले लो, बाकी क्वालिटी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है कैमरे से रिलेटेड। देन मेरे पास ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन है, आइडल में गाड़ी आपकी ऑन होगी ऑफ होगी, ये आपको वहाँ भी मिल जाएगा अगर आप पेट्रोल लोगे तो। बाकी चीज़ें सेम है। अब बात आती है स्टीयरिंग की। गाड़ी में एक बार बंद कर देता हूँ, देखो HUD अपनी नीचे चली गई, ठीक है। स्टीयरिंग पे लेदर की रैपिंग है, यहाँ पे ये सिल्वर एक्सेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसका स्टीयरिंग ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होने वाला है। पैडल शिफ्टर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ZXi में ऑटोमेटिक लोगे तो पैडल शिफ्टर वहाँ पे भी मिलेंगे। वाइपर्स इसके नॉर्मल है, हेडलैम्प लेकिन इसके आ जाते हैं ऑटोमेटिक। MID बिल्कुल सेम है, MID में कोई आपको डिफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप P देख पा रहे हो, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है, तो इसलिए ये लिखा आ रहा है। और गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिल जाएगा मैनुअल के साथ, ठीक है। अब जी बात आती है डैशबोर्ड की, तो हार्ड प्लास्टिक सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ थीम आपको उसके जैसी जो है वो काइंड ऑफ लगेगी, लेकिन ये 9 इंच का है, और इसमें आर्किमिस के साउंड जो है वो मिल जाते हैं। साथ ही जो सुजुकी कनेक्ट के फीचर है वो सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें भी आपका वायरलेस ही चलने वाला है, तो ये है। नीचे अपने पास सेम है ऑटोमेटिक AC की यूनिट, और देन अपने पास यहाँ पे ये जो है ये भी सेम है। वायरलेस चार्जर का ऑप्शन आपको मिल जाता है ZXi प्लस में, ये एक्स्ट्रा फीचर हो गया। ऑटोमेटिक ये देख लो कुछ ऐसा मिलेगा, ZXi में भी ऑटोमेटिक मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। PRND मैनुअल में भी आप इसको चला सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। माइलेज का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19.89 देती है मैनुअल के साथ ZXi प्लस, 19.80 देती है ऑटोमेटिक के साथ, तो 0.9 का जो है वो आपको डिफरेंस मिलने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ZXi और ZXi प्लस दोनों गाड़ियां आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, इस वजह से इनकी एवरेज ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप LXi और VXi को मैनुअल ट्रांसमिशन में लोगे तो वहाँ पे नहीं आती माइक्रो हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी, और उनकी एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है वो है 17.38, तो आप समझो कि आपको लगभग 2.5 kmpl का जो है वो फ़र्क आ गया, ठीक है, माइलेज में, सिर्फ माइक्रो हाइब्रिड टेक की वजह से। CNG में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, मैनुअल ऑटोमेटिक में आप ले सकते हो ZXi प्लस में। VXi के ऑटोमेटिक में ले सकते हो, लेकिन मैनुअल में नहीं मिलेगा, और LXi में तो ऑटोमेटिक आता ही नहीं, तो वहाँ पे तो मिलेगी नहीं, ठीक है। ये है जी पूरा हिसाब किताब। देन अपने पास आर्मरेस्ट आ जाता है, सॉफ्ट टच के साथ स्लाइड जो है वो हो जाता है। इसके नीचे स्पेस कुछ इतना आपको मिलता है।
यहाँ पे देखोगे तो कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर आपको मिल जाएगा इसके ग्लोब बॉक्स में। यहाँ पे IRVM भी आपका ऑटो आ जाएगा, ठीक है। लाइटें हेलोजन ही होंगी, सनरूफ सेम होगी, लेकिन 6 एयरबैग्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो देख लो आप, एयरबैग की बैजिंग। और हाँ, साथ ही ये जो है ना, ये हाइट एडजस्टमेंट के फीचर के साथ भी आपको मिलेगी ZXi प्लस वेरिएंट में। तो ये थे जी फीचर डिफरेंस। अब जो प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बताया था वो था जी 1,60,000 रुपये। फीचर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो आप देख लो अपने हिसाब से कि आपको ये फीचर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो जी अब बात आती है कंक्लूजन की कि आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए, फीचर डिफरेंस जितने मैंने बताए उनके लिए अगर आप 1,60,000 रुपये देते हो तो मेरे हिसाब से ओके रिपोर्ट है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, ठीक है। इतने फीचर्स मिलते हैं इतने प्राइस रिलेटेड, लेकिन आपके लिए कौन से फीचर्स ज़रूरी है वो आप अपने हिसाब से जो है वो देखोगे। जैसे कि 360 डिग्री कैमरा हो गया, 6 एयरबैग हो गए, HUD हो गई, ठीक है, स्टीयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपको अगर ये चीज़ें चाहिए तो आप ZXi प्लस को कंसीडर कर सकते हो, और अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो ZXi वेरिएंट आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से जब आप इतना पैसा डाल रहे हो तो मुझे लगता है कि ZXi प्लस लेना थोड़ा सा ज़्यादा सेंस बनाता है इतने प्राइस पे, क्योंकि आपको फिर ये है कि गाड़ी 5-7 साल तो रखनी है, उसमें ये नहीं फील होगा कि भाई इसमें ये फीचर कम है या फिर ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है। तो वो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ जो है वो आपके लिए हो जाएगा। एक बार पैसा डालोगे, फीचर पैक्ड जो है वो आपको गाड़ी मिलने वाली है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। CNG का जैसे मैंने बताया ऑप्शन ही नहीं है फिर ZXi प्लस में, फिर आप ZXi लोगे। CNG में 25.31 kmpl के आसपास की जो है वो माइलेज देगी। इस गाड़ी को आप मैनुअल, ऑटोमेटिक, CNG किसी भी वेरिएंट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया एवरेज जो है वो आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेट आता है, रिफाइनमेंट और एवरेज के लिए मारुति जानी जाती है, ठीक है। तो वो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वेरिएंट। तो जी ये था हमारी तरफ से ZXi और ZXi प्लस का वीडियो। आप हमें बताइए बाकी आपको दोनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी लगता है। हमारे चैनल पे VXi और ZXi की भी एक कंपैरिजन वीडियो है काफ़ी बढ़िया, वो भी आप जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक छोड़ दूंगा। और बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।